कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन में बैन रियासती मंशियात के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पंजाब के एक स्मगलर समेत 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है और इनके कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत के हेरोइन और 5 लाख रुपए के नकदी बरामद की है। इस साजिश के तार सरहद पार जुड़े हुए हैं। एसएसपी कुपवाड़ा ने फौजी अफसरान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की तफसीलात फराहम की। 8 kg के करीब जो है वो हेरोइन सीज़ की है, जो 8 पैकेट्स में थी, और इसके अलावा 5 लाख रुपया कैश जो है वो भी स्मगलर से बरामद किया है। मैं ये बताना यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ कि ये एक इंटरस्टेट जो ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल है जिसको हमने अनर्थ किया है, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मंजूर अहमद मीर और दूसरा असद मीर, ये 2 शख्स जो हैं वो एज टेररिस्ट हैंडलर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये दोनों जुमागुंड कुपवाड़ा के रहने वाले हैं ओरिजिनली, जो कि 90s में यहाँ से शिफ्ट होके और वहाँ पे अभी POJK में रिहाइश गाह रखते हैं। वही इस कंसाइनमेंट को यहाँ के लिए पुश किए हुए हैं, जिसमें मंजूर का एक रिश्तेदार जिसका नाम मारूफ है, लड़के का मारूफ इसका लाने वाला है। मारूफ के अलावा इस गैंग में जो 4 लोग हैं, मारूफ के अलावा उसमें शौकत कटाना और एक पंजाब का भी आदमी है जिसका नाम लाबा मसीह, वो भी गिरफ्तार हुआ है। आगरा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर वाक़े एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में पैरा ट्रूप्स की ट्रेनिंग के दौरान नेवी कमांडो अंकुश शर्मा की मौत हो गई। बहरिया के कमांडो अंकुश शर्मा बिश्ना के खेरी पोस्ट के रहने वाले हैं, जो जुमेरात की रात 11:30 बजे पैरा ट्रूपिंग के दौरान आगरा के करीब एक हादसे में शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही जहाज से इन्होंने छलांग लगाई, इनका पैराशूट हाई टेंशन लाइन में फंस गया। आज इनका जज्जा खाकी इनके घर बिश्ना लाया गया, जहां फौजी एजाज के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहां बड़ी तादाद में पहुंचे और अंकुश के घर वालों के साथ दुख बांटने की कोशिश की। जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में रूबिया सईद के अगवा और IAF एहलकारों के कत्ल के 2 मुकदमात की समाअत हुई। यासीन मलिक समाअत के दौरान वर्चुअल मोड में पेश हुए। अब इन दोनों मुकदमात की समाअत जुलाई के वस्त में होगी। IAF एहलकार कत्ल केस की समाअत 14 जुलाई को होगी, जबकि रूबिया सईद अगवा केस की समाअत 15 जुलाई को होगी। रूबिया सईद अपहरण मामले और इंडियन एयरफोर्स किलिंग के मामले में आज जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में सुनवाई हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SK भट्ट, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ आज अदालत के अंदर। अब सब आपसे से जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई हुई आज दोनों केसेस में। अगर पहले हम बात करें जो रूबिया सईद वाला मामला था जो कल नहीं हो पाया था, आज उसकी सुनवाई हुई, उसमें क्या कुछ कोर्ट ने कहा? देखिए, आज स्पेशल जज टाडा ने दोनों केसेस की सुनवाई रखी थी। एक FIR नंबर है 1/90 और दूसरा FIR नंबर है 7/90। 7/90 इज रिलेटेड टू रूबिया सईद किडनैपिंग केस। 1/90 जो है दैट इज रिलेटेड टू एयरफोर्स ऑफिसर्स किलिंग केस। दोनों में यासीन मलिक एंड कंपनी जो है वो मुलजिम है दोनों केसेस में। तो आज दोनों केसेस एविडेंस के लिए लगे थे। तो उसमें हमें जो एयरफोर्स वाला केस था उसमें गवाह दोनों समन हुए थे, लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि उसमें एक बेड रिडन है। उसने रिक्वेस्ट लिखा है कि हमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, और दूसरा गवाह जो था वो बीमार था, उसका भी रिक्वेस्ट आया था। नाउ रिगार्डिंग ये जो 7S90 केस है रूबिया सईद किडनैपिंग केस, उसमें गवाह नंबर 21 आया था, द देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट सोपोर, जहां पे इन्होंने वो किडनैप करके फिर कैप्टिविटी में रखी थी रूबिया सईद को। तो वो आया था, उसने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया आज कि वो जो क्वार्टर था वो जावेद इकबाल मीर को अलॉटेड था उस वक्त। तो फिर वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर वगैरह उसने आज पेश किया। तो वो मटेरियल गवाह था, सर्कमस्टेंशियल गवाह भी था, डॉक्यूमेंट्री गवाह भी था। तो अब नेक्स्ट डेट लग गई इसकी 14 और 15 जुलाई, तो उसमें बाकी गवाह हम पेश करेंगे। इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट में हमने SLP की थी
जो यहाँ कंट्राडिक्टरी 2 ऑर्डर्स हुए थे स्पेशल जज के कि यासीन मलिक को आप यहाँ पेश कीजिए, एंड दोज ऑर्डर्स हैव बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन SLP कि यासीन मलिक को जो आदेश यहाँ से इजरा हुए थे स्पेशल कोर्ट से कि उनको आप फिजिकली पेश करो, दैट हैज बीन स्टेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट ऑर्डर वी प्लेस्ड बिफोर द स्पेशल कोर्ट टुडे। आज यासीन मलिक वर्चुअल मोड से ही हाजिर हुआ इसमें, और अब जैसा कि आपने कहा कि अब यासीन मलिक ने जो गुहार लगाई थी, अपील की थी कि उसे फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए, उसको आज कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, स्टे कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे किया है, क्योंकि उस ऑर्डर के खिलाफ हम ऑलरेडी जा चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टे ऑर्डर हमने पेश किया, तो उस वजह से आज यासीन मलिक वर्चुअल मोड पर हाजिर आया और गवाह को जरा किया। थैंक यू। तो ये थे SK भट्ट, जिनका ये कहना था कि आज जिस तरह की सुनवाई हुई, जो यासीन मलिक का जो इंडियन एयरफोर्स वाला केस था जिसमें 2 विटनेसेस आज आने थे, वो हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से नहीं आ पाए, जबकि रुबिया से वाले मामले में जो एक गवाह है उसने अपना बयान दर्ज किया है, और अब ये दोनों केसेस का जो अगली जो तारीख है वो 14 और 15 जुलाई को फिक्स की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत मजहबी यात्रा के लिए आने वालों की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। जम्मू कश्मीर में 75 नए मजहबी मकामात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। कमिश्नर टूरिज्म आबिद रशीद ने यह जानकारी दी। स्कीम के तहत बहुत से मजहबी मकामात और मंदिरों की तज़ीन व आराइश की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आबी गुजर में 200 साल पुराने शिव मंदिर का दौरा किया और यहाँ तजदीद मरम्मत का और मंदिर का इफ्तिताह किया और पूजा पाठ और हवन में भी शिरकत की। हाल ही में अमित शाह ने कुपवाड़ा में LOC के करीब शारदा देवी मंदिर का इफ्तिताह किया था।